नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान में आज के दिन हम लोग जानेंगे अमर लोक के परमात्मा के लोक के बारे में। तो अमर लोक के परमात्मा को जानेंगे कि उनका लोक कितने मुकाम पे पड़ता है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और वहाँ परमात्मा ले गए हजरत मोहम्मद जी को और अपना दर्शन कराए और फिर जाकर के उनको सबूत के तौर पे फिर पृथ्वी पे छोड़े, गवाही बना करके। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो हजरत मोहम्मद जी को कबीर परमात्मा, जो अमर लोक के परमात्मा वही हैं और पूज्य परमात्मा वही हैं। तो जो अमर परमात्मा के लोक से अमर पुरुष कबीर परमात्मा, अमर लोक के पैगंबर कबीर साहब इस संसार में चल करके हजरत मोहम्मद जी को आ करके मिले और अपना जो अमर लोक का दर्शन कराए, अमर लोक के हंसों से मिलवाए और तब जाकर के फिर पृथ्वी पर उनको छोड़े। तो पहला आता है जो ये पृथ्वी लोक से 36,000 योजन ऊपर है, नासूत मुकाम, दाऊद पैगंबर जबूर किताब। तो नासूत मुकाम से दाऊद पैगंबर जी जबूर किताब का ज्ञान दिए। दूसरा है मलाकूत मुकाम, मूसा पैगंबर तौरात किताब। तो मलाकूत मुकाम, मूसा पैगंबर तौरात किताब। तीसरा है जबरूत मुकाम, ईसा पैगंबर इंजिल किताब। तो ये जबरूत मुकाम से ईसा पैगंबर जी इंजिल किताब का ज्ञान देने के लिए आए, जो ईश्वर का फरमान या आदेश कहिए। ये चौथा याहूत मुकाम है, मुस्तफ़ा पैगंबर या हजरत मोहम्मद जी पैगंबर फुरकान किताब, कुरान किताब। ये ब्रह्म ईश्वर देव निरंजन का लोक है। और पांचवा लाहूत मुकाम अक्षर पुरुष का स्थान है। और छठा हाहूत मुकाम, ये अचिंत पुरुष का स्थान है। और सातवां बाहूत मुकाम, ये सोहम पुरुष का स्थान है। और आठवां साहूत मुकाम, यह इच्छा पुरुष का स्थान है। और नौवां राहूत मुकाम सुरती का स्थान है। और 10वां जाहूत मुकाम, यह अंकुर पुरुष का स्थान है, जाहूत मुकाम। और 11वां आहूत मुकाम, यह सहज दास का स्थान है, जिसको सहज पुरुष कहा जाता है। और 12वां अमर लोक सतपुरुष कबीर देव का स्थान है, अमर पुरुष का स्थान है 12वां। तो ये सारे मुकाम के ऊपर ये अमर लोक पड़ता है, सारे मुकाम के ऊपर ये अमर लोक पड़ता है। और अमर लोक में जाने के बाद जो भक्त होता है, जीवात्मा होता है, सदा सर्वदा के लिए जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार घोर दुखों से हमेशा के लिए रहित हो जाता है। तो ये अमर लोक में परमात्मा अमर पुरुष कैसा दिखते हैं, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो ये भूमि से 36,000 योजन नासूत मुकाम है। फिर नासूत मुकाम से 24,000 योजन ऊपर मलाकूत मुकाम है। यहाँ से तौरात किताब हुआ और मूसा पैगंबर जी आए थे। मलाकूत मुकाम से 18 करोड़ योजन ऊपर जबरूत मुकाम है। मलाकूत मुकाम से 18 करोड़ योजन ऊपर जबरूत मुकाम है। यहाँ से ईसा पैगंबर जी चल करके आए थे, तो इंजिल किताब ईसा पैगंबर जी दिए थे। मलाकूत मुकाम से 18 करोड़ योजन ऊपर जबरूत मुकाम। फिर चौथा ये ब्रह्म पुरुष ईश्वर देव निरंजन का स्थान है। जबरूत मुकाम से 44 करोड़ योजन ऊपर याहूत मुकाम। तो जबरूत मुकाम यानी ईसा जी पैगंबर से ऊपर 44 करोड़ योजन ऊपर से हजरत मोहम्मद जी पैगंबर याहूत मुकाम से चल करके इस पृथ्वी पे कुरान का ज्ञान देने के लिए आए थे। तो ये ब्रह्म पुरुष का जो हजरत मोहम्मद जी पैगंबर हैं, ईश्वर के पैगंबर, ये चल करके जबरूत मुकाम से ईसा जी पैगंबर से 44 करोड़ योजन ऊपर से चल करके याहूत मुकाम से जो ब्रह्म ईश्वर देव निरंजन का स्थान है, वहाँ से चल करके हजरत मोहम्मद जी कुरान का ज्ञान देने के लिए आए थे। उसके ऊपर अक्षर पुरुष का स्थान है
अक्षर पुरुष का जो स्थान है यह ब्रह्म पुरुष के स्थान से 88 करोड़ योजन ऊपर है। 88 करोड़ योजन ऊपर ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म का स्थान है। इसको लाहूत मोकाम कहा जाता है। अक्षर पुरुष के स्थान को लाहूत मोकाम कहा जाता है। जो 16 द्वीप के स्वामी जो अक्षर पुरुष हैं ये लाहूत मोकाम है। और लाहूत मोकाम से ऊपर एक असंख्य योजन ऊपर अचिंत पुरुष का स्थान है। इसको हाहूत मुकाम कहा जाता है। और उससे ऊपर सोहम पुरुष का, अचिंत पुरुष से ऊपर सोहम पुरुष का स्थान है। अचिंत लोक से 3 असंख्य योजन ऊपर ये स्थान है। सोहम पुरुष से 5 असंख्य योजन ऊपर साहूत मोकाम इच्छा पुरुष का स्थान है। उसके बाद सुरती का स्थान है। इच्छा पुरुष के स्थान से 4 असंख्य योजन ऊपर राहुत मोकाम यह इच्छा पुरुष का स्थान है। इच्छा पुरुष के स्थान से 4 असंख्य योजन ऊपर सुरती का स्थान है। और सुरती के स्थान से ऊपर अंकुर पुरुष का स्थान है। तो अंकुर पुरुष का स्थान सुरती के स्थान से 4 असंख्य योजन ऊपर जाहूत मोकाम है। यह जाहूत मोकाम अंकुर पुरुष का स्थान है। और जाहूत मोकाम से ऊपर सहजदास का स्थान है। तो सहजदास का स्थान अंकुर पुरुष के स्थान से 10 असंख्य लाख योजन ऊपर आहूत मोकाम है। तो आहूत मोकाम सहजदास का स्थान है। और तब 10 लाख असंख्य योजन के बाद फिर अमरलोक सतपुरुष कबीर देव का स्थान है। यहाँ से परमात्मा सतपुरुष चल करके आते हैं। जहाँ जो अमरलोक में परमात्मा सतपुरुष राजा के जैसा सिंहासन पे विराजमान है। उनके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा के इतना प्रकाश निकलता है। और वहाँ के हंस और हंसनियों के शरीर से, मतलब कि हंसनी के शरीर से 4 सूर्य के इतना प्रकाश निकलता है और हंस के शरीर से 16 सूर्य के इतना प्रकाश निकलता है, लेकिन गर्मी नहीं होता। तो ये सारे जो भी मोकाम हैं, सारे मोकाम के ऊपर मोहम्मद जी पैगंबर को कबीर परमात्मा अमरलोक ले गए और वहाँ के हंसों से मिलाए, दर्शन कराए, अमर पुरुष का दर्शन कराए और फिर जाकर के पृथ्वी पे छोड़े। उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। हजरत मोहम्मद जी से जब कबीर साहब मिले तो कहे, सुनिए सकुन मोहम्मद पीरा, हम खुद अहदी माने योद्धा, आदि कबीरा। तो जो आदि परमात्मा, अनादि परमात्मा कबीर परमात्मा हम हैं। कबीर साहब बोले, ये हजरत मोहम्मद जी पैगंबर से ये बात बोले कि सुनिए सकुन मोहम्मद पीरा, हम खुद अहदी योद्धा, अहदी का मतलब होता है योद्धा, आदि कबीरा, मेटो अक्षर को विस्तारा, मेटो निरंजन शकल पसारा, मेटो अचिंत की राजधानी, मेटो ब्रह्म वेद निशानी, 14 यम को बांध नचाऊं, मृत अंधा मगहर ले आऊं, धर्म राय से झगर पसारा, निरंजन बांध रसातल डारा, वेद कतेब को अमल मिटाऊं, घर घर सार सबद फैलाऊं, समरत हुकुम चले सब माही, व्यापे सत असत उठ जाही। तो कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी पैगंबर से मिले और ये सारे बात बताए कि जो भी वेद और कतेब में जो फुरमान है, आदेश है, और उसके हिसाब से जो लोग यज्ञ साधना और जो धार्मिक अनुष्ठान और धर्म करते हैं, उस सब के अमल को मिटाने वाले कबीर परमात्मा बोले कि हम ही हैं। वेद कतेब को अमल मिटाऊं, घर घर सार सबद फैलाऊं, समरत हुकुम चले सब माही, व्यापे सत असत उठ जाही। तो जब अमर परमात्मा का ज्ञान चलता है तो अमर परमात्मा के ज्ञान के आगे सारा ज्ञान फीका पड़ जाता है और सब लोग असत्य को त्याग करके सत्य परमात्मा को ग्रहण करते हैं, भक्ति करते हैं और जरा मरण वृद्धावस्था घोर दुखों से छूट करके अमर लोक को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो अमर परमात्मा का जो भक्ति है बहुत ही सहज है, बहुत ही आसान है और इनके भक्ति से अमर लोक की प्राप्ति होती है। तो ये अमर परमात्मा का जो भक्ति है बहुत ही सिंपल आसान है। इसमें ना भूखे रहना है, ना कुछ करना पड़ता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो ये अमर परमात्मा का जो भक्ति है इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है और बाकी सब में करना पड़ता है। तो जिसमें करना पड़ता है उसके कर्मों का फल मिलता है और अपने भोगों को भोगता है, फिर नीचे जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये परमात्मा का जो भक्ति है सहज भक्ति है और जप और सुमिरन की भक्ति है। सुमिरन के विषय में कबीर साहब बताए हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम स्वत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से प्रीत लागवे। तो ये सारे मोकाम को घुमाते हुए
यानी कि ये जो भी मुकाम हम लोग सुने, नासूत मुकाम से लेकर के अंकुर पुरुष या सहज दास का जो भी मुकाम है, सबको घुमाते हुए जो अमर परमात्मा कबीर देव, जो अमर लोक के पैगंबर भी हैं और पूज्य पुरुष भी हैं और परमात्मा भी हैं, माने सारे रोल उन्हीं को करना पड़ता है। तो परमात्मा सारे मुकाम को घुमाते हुए, और ये हजरत मोहम्मद जी, यानी कि जो हजरत मोहम्मद जी याहूत मुकाम से जो ब्रह्म भगवान के स्थान से चल के आए थे, यानी कि ईश्वर के स्थान से चल के आए थे, उनका अपना स्थान भी दिखाए, फिर ऊपर ले गए और फिर तब जाकर के अमर लोक में ले गए, और अमर लोक में ले जाकर के कबीर परमात्मा उनको परमात्मा का दर्शन कराए, और फिर तब वार्ता हो रही है। कबीर साहब कहते हैं, अमर लोक के हंस तब आए जब ये हजरत मोहम्मद जी को अमर लोक में ले गए, तो हजरत मोहम्मद जी पैगंबर को देखने के लिए अमर लोक के हंस सब इकट्ठा हो गए। अमर लोक के हंस तब आए, तिनकी शोभा वर्णी न जाए, तिनकी शोभा कही न जाए, भरी भरी अंक मिले तहाँ आए, देखी मोहम्मद रहे भुलाए। यानी कि हजरत मोहम्मद जी से सब लोग वहाँ गले मिलने लगे, तो ये सारे वृतांत को देख करके हजरत मोहम्मद जी उस चीज़ में भुला गए, गुम हो गए कि हमको परमात्मा कहाँ लेकर के चले आए, कि ऐसा दृश्य तो हमने देखा नहीं था। तो देखे थे लेकिन माया के प्रभाव से भूल चुके थे, और जब अमर लोक में गए तो फिर जाकर के हंसों से गले मिले हजरत मोहम्मद जी पैगंबर। सब मिली हंस गए पुनीतहवां, साहिब तकत पे बैठे जहवां। तो हजरत मोहम्मद जी पैगंबर जी को साथ ले करके और वहाँ ले गए जहाँ तकत पे अमर परमात्मा राजा के जैसा बैठे थे, वहाँ ले गए दर्शन कराने के लिए। सब मिली हंस गए पुनी तहवां, साहेब तख्त पे बैठे तहवां, साहेब तख्त पे बैठे जहवां। जगर मगर छतर उजियारा, आम धनी का कहो बिहारा। आम धनी का मतलब होता है राजासन, राजासन कहा जाता है आम को। तो जहाँ राजा के जैसा सिंहासन पे परमात्मा विराजमान थे, वहाँ हजरत मोहम्मद जी पैगंबर को ले जा करके दर्शन कराने के लिए वहाँ ले गए। जगर मगर छतर उजियारा, परमात्मा का जो श्वेत छत्र था और उनके शरीर से एक रोम से करोड़ों सूर्य के इतना प्रकाश निकलता था, अभी पढ़ेंगे। तो वहाँ जगर मगर छतर उजियारा, आम धनी का कहो बिहारा, असंख्य भानु पुरुष उजियारा, अमर लोक को कहो विस्तारा। तो असंख्य भानु, असंख्य सूर्य के इतना वो परमात्मा प्रकाशित हो रहे थे, अमर परमात्मा। अमर लोक का कहो विस्तारा, अमर लोक में जब मोहम्मद जी पैगंबर को दर्शन कराए, वो वाली बात हो रही है। सकल हंस तहाँ दर्शन पाई, तिनकी शोभा वर्णी न जाई, तहवा जाए बंदगी किन्हा, नबी मोहम्मद भय अधीना। तो तहवा जाए बंदगी किन्हा, हजरत मोहम्मद जी पैगंबर उस अमर परमात्मा को दंडवत बंदगी किए, और नबी मोहम्मद भय अधीना, तो उनके अंदर तसल्ली आया और अधीनी को प्राप्त किए। फिर चूक हमार बख्श कर दीजो, जो तुम कहो सोई हम कीजो। तो ये हजरत मोहम्मद जी परमात्मा से कह रहे हैं कि हमारे भूल चूक को, गलती को क्षमा कर दीजिए, और जो आप कहेंगे हे सम्राट परमात्मा वही हम करेंगे। तो चूक हमार बख्श कर दीजो, जो तुम कहो सोई हम कीजो। तो मोहम्मद जी कह रहे हैं, तब हम वचन पुरुष से कीना, दोकर जोर बंदगी किन्हा। तो हजरत मोहम्मद जी हाथ जोड़ करके बंदगी करके ये पुरुष से यानी परमात्मा से वार्ता कर रहे हैं। तुम जो राज निरंजन दिनहा, तापर हुकुम अक्षर का किन्हा। तो परमात्मा से ये हजरत मोहम्मद जी पैगंबर कह रहे हैं कि आपने जो राज दिया है ब्रह्मदेव निरंजन को, उस पे हुकुम अक्षर का किए हैं, कि तुम जो राज निरंजन दिनहा, तापर हुकुम अक्षर का किन्हा। दो अंश यानी दो अंश माने हिंदू मुसलमान, दोहु दिन चलाए, तामे सृष्टि पकड़ी भुलाए। तो दो अंश हिंदू मुसलमान दो दिन चलाए, तामे सृष्टि पकड़ी भुलाए, तामे 100 हम ले आए, सो तो तुम्हारे कदम दिखाए। तो यानी कि 2 दिन जो हिंदू मुसलमान है उसमें से एक को पकड़ के कबीर साहब वहाँ अमर परमात्मा के लोक में ले गए, दर्शन कराए। वही बात कर रहे हैं कि तामे 100 हमको लेकर के आए और आपके चरण का दर्शन कराए। नबी मोहम्मद बंदगी किन्हा,
हसन पाए भय लो लिन्हा, तहाँ ते मृत्यु लोक चली आए, निज मान कहे पानहु पाए। मोहम्मद जी पैगंबर को कबीर परमात्मा अमर लोक में ले जा करके और सारे जो भी मुकाम हैं, नासूत मुकाम, जबरूत मुकाम, याहूत मुकाम, हाहूत मुकाम, बाहूत मुकाम, ये सारे मुकामों के ऊपर तब जाकर के अमर लोक सबसे ऊपर है। तो सारे लोकों के ऊपर अमर लोक है और वहाँ ले जा करके हजरत मोहम्मद जी पैगंबर को, जो कबीर देव अमर लोक के पैगंबर हैं और पूज्य पुरुष भी हैं और परमात्मा भी हैं, तो वहाँ परमात्मा का दर्शन कराए और फिर जा करके मृत्यु लोक में छोड़े। इस प्रकार से वहाँ एक हंस का जो प्रकाश है 16 सूर्य के इतना प्रकाश है, और जो हंसनी का जो प्रकाश है वह 4 सूर्य के इतना प्रकाश है। और वहाँ जाने के बाद जो भक्त होता है सदा सर्वदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आपदा विपदा और झंझट, उसका जो जरा मरण वृद्धावस्था और जो भी घोर दुख लगा हुआ है वो सब खत्म हो जाता है। तो अमर लोक में वही भक्त जाता है जो आध्यात्मिक साधना करता है और यज्ञ के निमित्त जीवन जीता है। तो उसके लिए त्रिगुणात्मक सब नियम और कर्म कांड, अविद्या कर्म, आशीर्वाद, श्राप, दुआ बद्दुआ त्याग कर तब यज्ञ के निमित्त जीवन और आध्यात्मिक साधना और सुमिरन किया जाता है। जो भी है कर्म कांड, अविद्या कर्म और ये सारे चीज को, दुआ बद्दुआ और ये सारे चीज को खत्म करके तब जाकर के यज्ञ के निमित्त जीवन और अमर परमात्मा का जो भक्ति और सुमिरन किया जाता है और सुमिरन करके फिर अमर लोक को जाया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। तो अमर लोक में हंस और हंसनियाँ वहाँ भी परमात्मा के लोक में रहते हैं। तो इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।